But Jon Snow is king in the North, Your Grace. He's not a lord. Forgive me. Your Grace. Hello learners, welcome back to another episode of Learn English with Movies or TV series, and today's series is Game of Thrones. You stand in the presence of Daenerys Stormborn of House Targaryen. अब देखिए यहाँ पे ये है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन। मुझे तो ये काफी पसंद है इस पूरी सीरीज में। ये सीन बहुत सारे अच्छे सीन्स है। ऑब्वियसली ये सीरीज है ही ऐसी, आपको बहुत कुछ मिल जाएगा टू चेरिश एंड टू लाइक रियली लाइक। अभी जो है ये यहाँ पे जॉन स्नो जो वन ऑफ द मेन कैरेक्टर्स है, जिसका हमने पूरा अपग्रेडेशन देखा है, पूरी जर्नी देखी है, एंड सेम डेनारिस है। तो ये दोनों जो है, ये दोनों फर्स्ट टाइम इनकी मीटिंग हो रही है और इनकी मीटिंग थोड़ी फनी, थोड़ी हिलेरियस है। तो आई थॉट लेट्स पिक दिस सीन एंड इसी के साथ थोड़ी इंग्लिश सीखते हैं। अभी बोल रही है यू स्टैंड इन द प्रेजेंस ऑफ, तुम खड़े हो प्रेजेंस में, उपस्थिति में, डेनारिस स्टॉर्मबॉर्न। स्टॉर्मबॉर्न क्या होता है? स्टॉर्म मतलब होता है तूफान, बॉर्न यानी कि जो पैदा हुआ है, यानी कि जो बहुत ही खतरनाक तूफान में जो पैदा हुआ है वो है स्टॉर्मबॉर्न ऑफ हाउस टारगेरियन। हाउस टारगेरियन यानी इसके हाउस का नाम है। पहले जो ये रॉयल्स वगैरह होते थे, लॉर्ड्स वगैरह होते थे, उनको उनके हाउस के नाम से रेफर किया जाता था। तो जैसे आज हम सरनेम लगाते हैं, काइंड ऑफ वो सेम ही बात है, सेम ही कॉन्सेप्ट है। बस वो पहले हाउस लगाते थे क्योंकि उनके भाई बड़े बड़े घराने होते थे काइंड ऑफ, तो इसीलिए कह रहे हैं हाउस टारगेरियन। अब ये देखना इसका कितना बढ़िया इंट्रोडक्शन देने वाली है। Rightful heir to the Iron Throne. Rightful queen of the Andals and the First Men. Protector of the Seven Kingdoms. अब ये कह रही है राइटफुल एयर टू द थ्रोन। राइटफुल यानी कि जो सच में जिसका अधिकार है, जो असली, एयर मतलब उत्तराधिकारी है, वारिस है ऑफ आयरन थ्रोन, आयरन थ्रोन की जो असली उत्तराधिकारी। आपको तो पता ही हो गेम ऑफ थ्रोन्स, मेन जो थ्रोन की बात हो रही है वो आयरन थ्रोन ही है, जिसके पीछे सब पड़े हुए हैं। तो बोले उसकी जो सचमुच की उत्तराधिकारी है वो यही है। राइटफुल क्वीन टू द एंडल्स। राइटफुल क्वीन यानी कि ये भी उसने गेन किया है, उसका हक है, क्वीन रानी एंडल्स की, एंड द फर्स्ट मैन और एंडल्स की क्वीन है, प्रोटेक्टर ऑफ द सेवन किंगडम्स। अब ये कुछ ज्यादा एग्जैजरेटेड है। उसने कब प्रोटेक्ट कर दिया लाइक सेवन किंगडम्स? अपने आप ही लिख दिया इन्होंने, मतलब अपने आप ही एड ऑन कर दिया, प्रोटेक्टर ऑफ द सेवन किंगडम्स, यानी कि उनको प्रोटेक्ट करने वाली उनकी रक्षक है जो सेवन किंगडम्स है। यहाँ पे उस टाइम में ये दिखाया गया है कि ये पूरी दुनिया 7 किंगडम्स में बटी हुई है, लाइक इनका जो पार्ट है वो। The mother of dragons. The Khaleesi of the Great Grass Sea. The Unburnt. The breaker of chains. अब आगे ये कह रही है द मदर ऑफ ड्रैगन। इसके 3 ड्रैगन्स है, जिसके एग्स को इसी ने हैच किया है, तो काइंड ऑफ ये उनकी माँ है। तो मदर ऑफ ड्रैगन्स। खलीसी मतलब होता है क्वीन या फिर लीडर, उनकी लैंग्वेज में खलीसी, लीडर ऑफ ग्रेट ग्रास सी, यानी कि जो डॉथराकी जो आर्मी है उनकी खलीसी है, उनकी क्वीन है। द अनबर्न्ट यानी कि जो जल नहीं सकती, जिसे आग कोई हार्म नहीं कर सकता, वो होता है अनबर्न्ट। फिर ये बोल रही है ब्रेकर ऑफ चेन्स, चेन को तोड़ने वाली। चेन्स यानी कि जो लोग स्लेव्स थे, जो स्लेव की पूरी एक आर्मी थी, उन सब की चेन्स को ब्रेक किया, यानी उन सबको स्लेवरी से निकाला है, गुलामी से निकाला है, तो इसीलिए ब्रेकर ऑफ चेन्स। This is Jon Snow. He's king in the North. आई थिंक इस पे ना कुछ मीम्स वगैरह भी बने थे कि हाउ गर्ल्स, मतलब गर्ल्स एक दूसरे को कितना हाइप करती है, हाउ बॉयज आर इंट्रोड्यूसिंग ईच अदर। तो इसलिए कह रही है जॉन स्नो है, ही इज किंग इन द नॉर्थ, दैट्स ऑल ही हैज टू से, कि ये नॉर्थ में किंग है। दिस सीन इज लाइक दिस सीन ऑलवेज गेट्स मी। मुझे, मैं कितनी बार भी देख लूं, मुझे हमेशा हंसी आती है। Thank you for travelling so far, my lord. अब भी कह रही है थैंक यू फॉर ट्रैवलिंग, ट्रैवल करने के लिए, सो फार इतना दूर, माय लॉर्ड मेरे स्वामी, लाइक माय लॉर्ड। जैसे किंग और क्वीन होते हैं, उनसे जो नीचे वाली रैंक होती है उसे लॉर्ड कहते हैं। जो जनरली किसी हाउस के, किसी एक एरिया के जो स्वामी होते हैं उसे कहते हैं लॉर्ड एंड ये लेडी। The seas weren't too rough. The winds were kind, Your Grace. Apologies.
I have a flea bottom accent, I know. अब ये बोल रहा है अब ये बोल रही है आई होप सीज weren't टू रफ, क्योंकि ये सीज को पार करके आए हैं खतरनाक वाली, तो कह रही है मैं आशा करती हूँ कि जो सीज यानी कि जो, क्योंकि एक समुद्र नहीं था, कई सारे समुद्रों को पार करना पड़ा, लंबी जर्नी थी, तो सीज weren't नहीं थे टू रफ, बहुत ज्यादा रफ नहीं थे, क्योंकि जब आप इतना लंबा सफर करते हो बहुत ज्यादा वो टाइड्स एंड ऑल और सारी चीजें हो जाती हैं, तो उस वजह से थोड़ा रिस्क रहता है। तो बोल रहे द विंड्स वर काइंड योर ग्रेस। योर ग्रेस किसको बोलते हैं? जो किंग और क्वीन होते हैं उन्हें योर ग्रेस कहा जाता है। तो बोल रहे कि विंड्स वर काइंड, हवाएं काइंड थी हम पे, उन्होंने दया करी, तो हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं आई। अगर बहुत ज्यादा हवा चलने लगती है बहुत तेज, समुद्र में तो हवा चलती भी बहुत तेज है, तो उससे क्या होता कि फिर इनकी जहाज को थोड़ा रिस्क हो जाता, इनकी जर्नी में थोड़ी सी रिस्क हो जाता। अब ये बोल रहा है अपॉलजीज। अपॉलजीज जब हम कहते हैं कि हम क्षमा करें, मैं क्षमा चाहता हूँ, तो फॉर्मली हम कहते हैं आई एम सॉरी नहीं कहेंगे, अपॉलजीज, क्योंकि ऑब्वियसली ये लोग रॉयल्स हैं, रॉयल्स के सामने बात कर रहे हैं, तो इसीलिए इनकी रॉयल लैंग्वेज है, तो इसीलिए ये बोल रहा है अपॉलजीज बिल्कुल फॉर्मल वे में, क्योंकि ये क्वीन के सामने खड़ा है। आई हैव अ फ्ली बॉटम एक्सेंट, आई नो, मेरा है अ फ्ली बॉटम एक्सेंट। देखिए एक्सेंट क्या होता है? एक्सेंट वो होता है जो बोलने का तरीका होता है, जैसे कि अमेरिकन एक्सेंट अलग होता है, हम इंग्लिश सेम बोल रहे हैं, पर अमेरिकन एक्सेंट है वो उनके बोलने का तरीका है, ब्रिटिश एक्सेंट है वो उनके बोलने का तरीका है, इंडियन एक्सेंट है वो हमारे बोलने का तरीका है, तो उसी को कहते हैं एक्सेंट। अब ये कह रहा है फ्ली बॉटम। देखिए फ्ली का वैसे मतलब क्या होता है? फ्ली का अगर हम मतलब देखें, वो होता है कि कोई जो डर्टी छोटा सा इंसेक्ट होता है जो गंदी जगहों पे पनपता है, उसे फ्ली कहते हैं। और बॉटम यानी कि नीची कास्ट वाला, लाइक नीची जाति वाला, जहाँ से आया है वो, तो वो कह रहा है कि भाई मैं ऐसी जगह से आया हूँ, तो वो वहाँ का मेरा एक्सेंट है, मैं जानता हूँ मेरा रॉयल एक्सेंट नहीं है। वैसे फ्ली का यहाँ पे मतलब कीड़ा है। आपने कभी वो फ्ली सुना होगा जो कुत्ते और बिल्लियों को होता है, जिससे उनको बहुत ज़्यादा खुजली आती है, उनके वो इंसेक्ट्स बालों में अपना घर बना लेते हैं, तो फिर उसका ट्रीटमेंट कराना पड़ता है। आपने एक फ्ली मार्केट भी सुना होगा। फ्ली मार्केट वो होता है जहाँ पे यूज्ड या फिर एंटीक चीज़ें, लाइक थोड़ी नॉट एंटीक, विंटेज और यूज्ड चीज़ें मिलती है, थोड़ी सी कम जो वो होती है कॉस्ट वाली होती है, कम वैल्यू वाली होती है, वो चीज़ें वहाँ पे मिलती हैं, तो उसे फ्ली मार्केट कहते हैं। बहुत जगह यहाँ भी फॉरेन कंट्रीज में भी बहुत जगह फ्ली मार्केट्स होते हैं। तो ये बोल रहा है कि फ्ली बॉटम एक्सेंट है, मैं जानता हूँ। But Jon Snow is king in the north, your grace. He's not a lord. Forgive me. Your Grace, this is. अब ये बोल रहा है बट जॉन स्नो इज किंग इन द नॉर्थ। जॉन स्नो है किंग इन द नॉर्थ, योर ग्रेस। योर ग्रेस, ये जॉन स्नो किंग है, वो लॉर्ड नहीं है। ही इज नॉट अ लॉर्ड, वो लॉर्ड नहीं है। अब देखिए उसने इसे किंग करके रेफर किया, एंड क्योंकि ये क्वीन है और ये इतने बड़े पद पे बैठी है, ऑब्वियसली इसने ये मिस्टेक गलती से नहीं करी है, इसने जानबूझ के करी है। आगे की कॉन्वर्सेशन में आपको समझ आएगा, और अगर आपने शो देखा हो तो आपको समझ में आ ही जाएगा। तो फिर बोल रही है फॉरगिव मी, मुझे माफ करिए। तो फिर ये इसका जो हैंड है, हैंड यानी कि जो इसका सबसे बड़ा सलाहकार है, जैसे बोलते हैं राइट हैंड है ये मेरा, तो वैसे ही इसका हैंड है। उनकी टाइम पे इस शो में जो भी इनके एडवाइजर होते हैं, जो मेन सबसे मेन एडवाइजर होता है जिसकी हर बात ये लोग सुनते हैं, हर बात पे उनके साथ में डिस्कशन होता है, वो होता है हैंड। तो ये कह रहा है योर ग्रेस, ये अब इसे एड्रेस करते हुए कह रहा है योर ग्रेस। Sir Davos Seaworth. Forgive me, Sir Davos. I never did receive a formal education. अब ये बोल रहा है दिस इज सर डेवोस सीवर्थ। ये है सर डेवोस सीवर्थ, इनका नाम इंट्रोड्यूस करा रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली क्वीन को हर किसी का नाम नहीं पता हो सकता है, फर्स्ट टाइम मिल रहा है, तो ये इसे इसके बारे में एजुकेट कर रहा है। फिर बोल रही है फॉरगिव मी सर डेवोस, मुझे माफ करिए सर डेवोस। आई नेवर डिड रिसीव, मुझे नहीं कभी नहीं डिड रिसीव मिला अ फॉर्मल एजुकेशन। अब देखो आई नेवर रिसीव्ड भी वो कह सकती थी, उसने डिड रिसीव क्यों कहा? जब हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं होती है मेन वर्ब के साथ में, उसका पर्पस क्या होता है? उसका पर्पस ये होता है कि हम ये दिखाना चाहते हैं कि वो चीज पे हम एम्फेसाइज कर रहे हैं, थोड़ा सा जोर डाल के बोल रहे हैं उस चीज को। सो आई नेवर डिड रिसीव अ फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन का मतलब कि मुझे कभी फॉर्मली इंफॉर्मेशन नहीं मिली इस चीज की,
एक्चुअली एजुकेशन की बात नहीं हो रही है, ये बोलने का ऑब्वियसली तरीका है। But I could have sworn I read the last king in the north was Torrin Stark. अब देखिए सब अपने पत्ते फेंकने शुरू किए। अब ये कह रही है बट आई कुड स्वॉन, मैं कसम खा सकती हूँ, यानी मुझे काफी हद तक इस बात की श्योरिटी है, ठीक है, स्वेयर की ही थर्ड फॉर्म है स्वॉन। तो ये कह रही है आई रेड, मैंने पढ़ा था द लास्ट किंग इन द नॉर्थ, लास्ट जो किंग था नॉर्थ में वो टॉरेन स्टार्क था। उसके बाद से हमेशा लॉर्ड रहा है, क्योंकि उस किंग ने इनके सामने सरेंडर कर दिया था, तो उसके बाद से हमेशा लॉर्ड रहे हैं, और ये जो भी आयरन थ्रोन पे बैठा है वही इंसान किंग रहा है, बाकी सब लोग उनके अंडर वाले रैंक में है। तो इसलिए कह रही है कि लास्ट जो भी किंग था वो था टॉरेन स्टार्क। Who bent the knee to my ancestor Aegon Targaryen? अब ये बोल रही है हु बेंट द नी, बेंट द नी यानी कि बेंड करना यानी कि झुकना, और बेंट है सेकंड फॉर्म। बेंट द नी का मतलब होता है कि भाई अपने घुटने टेक दिए, घुटने झुका दिए, मतलब कि सरेंडर कर दिया, उनको हायर मान लिया, और हमने सब मान लिया कि हाँ भाई हम सबमिट कर रहे हैं उनको, हम सबमिसिव हैं और आप ही ऊपर हैं हमसे। टू माई एंसेस्टर, एंसेस्टर मतलब होता है कि जो मेरे पूर्वज थे उनको, उनके सामने से बेंड द नी यानी कि सरेंडर कर दिया था, और उसके पूर्वज का नाम है एगॉन टारगेरियन। In exchange for his life and the lives of the Northmen, Torrin Stark swore fealty to House Targaryen in perpetuity. अब ये बोल रही है इन एक्सचेंज फॉर हिज लाइफ, बदले में, इन एक्सचेंज यानी बदले में, फॉर हिज लाइफ उसकी लाइफ के लिए, एंड लाइफ्स ऑफ द नॉर्थमैन, जो नॉर्थ में रहने वाले लोग होंगे उन्हें कहेंगे नॉर्थमैन, क्योंकि ये नॉर्थ से आया है, तो इसलिए बोल रहे हैं नॉर्थमैन जो है उनकी और अपनी लाइफ के बदले में उसने टॉरेन स्टार्क स्वोर, उसने किया फिल्टी। फिल्टी क्या होता है? फिल्टी मतलब कि लॉयल्टी या फिर सर्विस, की भाई हम तुम्हें सर्व करेंगे आज के बाद से, की कसम ली थी हाउस टारगेरियन को इन परपेचुइटी। हाउस टारगेरियन के सामने भाई तुमने घुटने टेक दिए, तुम्हारे उसने एंसेस्टर ने, उसने हाँ इन्हीं को क्वीन किंग या क्वीन मान लिया इन परपेचुइटी। परपेचुइटी का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है हमेशा के लिए, इसका लिटरल मतलब होता है शाश्वत काल के लिए, मतलब कि फॉर एवर, हमेशा के लिए। Or do I have my facts wrong? I wasn't there, Your Grace. No, of course not. अब ये बोल रही है और डू आई हैव माई फैक्ट्स रॉन्ग, या फिर डू आई हैव, मेरे पास है मेरे फैक्ट्स रॉन्ग, यानी मैंने, मतलब मेरे फैक्ट जो मैंने तुम्हें अभी भी बताए हैं वो क्या गलत है? तो बोल रहा है आई वॉजंट देयर योर ग्रेस, मैं वहां नहीं था तो मैं कैसे बता सकता हूँ? तो कह रही नो ऑफ कोर्स नॉट। अब देखिए कितनी स्मार्ट है, ये किंग आया तो, मतलब ये किंग बन के आया तो शी इज लाइक कि भाई तुम लॉर्ड हो, और क्यों लॉर्ड हो उसका भी इसने पूरा रीजन बता दिया। But still, an oath is an oath. And perpetuity means. What does perpetuity mean, Lord Tyrion? तो फिर बोल रही है बट स्टिल, भाई तुम नहीं थे ऑफ कोर्स, पर फिर भी ओथ यानी कि जो तुमने कोई प्रतिज्ञा ली है, कोई कसम खाई है, वो कसम ही होती है। और परपेचुइटी मींस, परपेचुइटी का मतलब है पता नहीं मैं क्यों आज इतना फंबल कर रही हूँ, का मतलब है, क्या है इसका मतलब? लॉर्ड टिरियन ये इससे पूछ रही है, अपने हैंड से पूछ रही है कि क्या है इसका मतलब। Forever. Forever. So I assume, my lord, you're here to bend the knee. अब ये बोल रहा है फॉर एवर, फॉर एवर हमेशा के लिए, तो कह रही है फॉर एवर। सो आई अज्यूम, तो मैं अज्यूम कर रही हूँ, मैं ये मान रही हूँ माई लॉर्ड, फिर से इसने माई लॉर्ड रेफर करा उसे, यू आर हियर, आप यहाँ हो, टू बेंड द नी, घुटने टेकने के लिए, यानी कि सरेंडर करने के लिए आप यहाँ पर आए हो। सो वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ द वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी इसका फीडबैक देना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, इससे कुछ अच्छा सीख पाए, तो आपको वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना है, सो दैट आपको ये एजुकेशन प्लस एंटरटेनमेंट का डोज रोज मिल सके। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।